युद्ध खत्म नहीं हुआ है, सीज फायर नहीं हुआ है, ये कहना है ईरान का। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ किया है कि फिलहाल ईरान और इजरायल के बीच कोई सीज फायर नहीं हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज तड़के सुबह 3:30 बजे के आसपास एक ऐलान किया था कि ईरान और इजरायल के बीच युद्ध खत्म हो गया, सीज फायर हो गया और जो युद्ध सालों चल सकता था उस युद्ध पर पूर्ण विराम लग गया है। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ पर दी थी, लेकिन ईरान की ओर से इसे खारिज कर दिया गया। ईरान ने साफ साफ कहा है कि इजरायल ने युद्ध की शुरुआत की थी और जब जब इजरायल अटैक करेगा ईरान की ओर से रिटेलिएट किया जाएगा, जवाबी कार्रवाई की जाएगी। हमने युद्ध शुरू नहीं किया, हम तो जवाब दे रहे हैं और आगे भी इसी तरह से जवाब देते रहेंगे। दरअसल इससे पहले ईरान की ओर से अमेरिकी सैन्य बेस जो कि कतर में है वहां पर अटैक किया गया था। 14 मिसाइलें दागी गई थी, हमला किया गया था और तब अमेरिका की ओर से, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक मैसेज आया था, धन्यवाद कहा गया था ईरान को और कहा गया था कि शुक्र है कि आपने हमें पहले ही बता दिया और वहां कोई जनहानि नहीं हुई है। अब जब आपने अटैक कर लिया है, आप अपनी जनता को मैसेज दे सकते हैं कि आपने भी अमेरिकी हमले का जवाब दे दिया, तो अब बंद कर दीजिए लड़ाई, अब ये सीज फायर हो गया, हमें शांति की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन ईरान ने क्लियर कर दिया है कि कोई शांति नहीं, जब तक इजरायल अटैक करता रहेगा तब तक कोई शांति नहीं रहेगी, ये कहना है ईरान का। आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान में 3 अलग अलग जगहों पर परमाणु ठिकानों पर अटैक किया था और उनके परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाया था। डोनाल्ड ट्रंप तो दावा कर रहे हैं कि पूरी तरह से नष्ट कर दिया, लेकिन ईरान का कहना है कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ नहीं है। हमारा जो परमाणु कार्यक्रम है कुछ साल के लिए पीछे जरूर हो गया है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ है। हम परमाणु हथियार तैयार करने के अपने मिशन पर आगे चलते रहेंगे और बहुत जल्द ये हथियार ईरान के पास होगा, ये ईरान का दावा है। अमेरिका का ये कहना है जानकारों के मुताबिक कि अमेरिका अपने अभियान से संतुष्ट है। अमेरिका का एकमात्र जो बड़ा उद्देश्य था वो ये था कि ईरान के परमाणु हथियार निर्माण के अभियान को धक्का देना, जिसमें वो सफल रहा है। 10-15 वर्षों तक के लिए उसका ये अभियान पीछे चला गया है। अब आगे भविष्य में इसे लेकर कोई और कदम उठाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये विन विन सिचुएशन कुछ जानकारों की ओर से बताया जा रहा है कि अमेरिका ने भी अपने मंसूबों के हिसाब से कार्रवाई कर ली है। इजरायल भी जवाबी कार्रवाई लगातार ईरान में कर रहा है और कई जगहों पर ईरान को भारी चोट पहुंचाई है। उसके सैन्य ठिकानों हो, उसके विमान हो, हर तरह के नुकसान की बात कही जा रही है ईरान में। और वहीं ईरान की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि ईरान को भी यहाँ सेल्फ सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, क्योंकि उसने इजरायल को भी जवाब दिया है, उसके सुरक्षा घेरे को तोड़ा है। अपनी जनता को ईरान की सरकार बता सकती है कि हमने ये एक्शन लिया है और साथ ही अमेरिका के हमले का भी जवाब दे दिया। ईरान ने भी कतर में अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाने के बाद एक संदेश दिया कि जितने मिसाइलें दागी गई थी अमेरिका की ओर से ईरान में, उतनी ही संख्या में हमने भी हमले किए हैं। 14 मिसाइलों का हमने इस्तेमाल किया। हालांकि कतर का कहना है कि यह हमला बहुत ही निंदनीय है और 14 में से 13 मिसाइलों को हमने इंटरसेप्ट किया और उसे नष्ट कर दिया। कतर की ओर से भी शांति की अपील की गई है। तो फिलहाल शांति की अपील दुनिया भर से की जा रही है, लेकिन ईरान ने अपने इरादे क्लियर किए हैं कि कोई सीज फायर इस वक्त नहीं हुआ है, हम इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि कुछ जानकारों यह भी कहना है कि ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच वार्ता हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है सीज फायर को लेकर। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने यह बता दिया कि ईरान ने कतर में हमला करने से पहले कतर को जानकारी दे दी थी, यानी कि यह सिर्फ दिखावे का हमला था, तो इस बात को लेकर ईरान कि जो सुप्रीम लीडर है वो नाराज है, जिसकी वजह से ही अभी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोई सीज फायर नहीं हुआ है। वहीं तेहरान की सड़कों पर, ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर लोगों ने जश्न मनाया जब ईरान की ओर से अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया गया और वहां पर एक खुशी की लहर दिख रही है। यानी कि तबाही का मंजर हर तरफ है, लेकिन ईरान के लोग, तेहरान के लोग इस बात को लेकर खुश है कि ईरान ने अमेरिका को जवाब दिया है। तो यही वो पॉइंट माना जा रहा है जब सीज फायर हो सकता है, वरना ये लड़ाई तो लंबी चल सकती है।